नाजरीन, यूएई और सऊदी अरब के दरमियान बात अब खेशतानी से आगे बढ़कर बात अब शदीद इख्तलाफात तक पहुंच चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ जंगी मैदानों में एक दूसरे के खिलाफ भी अब सऊदी अरब और यूएई लड़ना शुरू हो चुके हैं। नाजरीन, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इख्तलाफात की हकीकत जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और ये अचानक सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के करीब आना क्यों चाहते हैं? क्यों पाकिस्तान की वो कुर्बत हासिल करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के लिए कोई खैरख्वाही है या फिर अपने मकासद के वसूल के लिए ये सारी चाल चलाई जा रही है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात और इसका पर्दा हम चाक करेंगे। आज तारीख है 28 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह अपनी राय का इजहार लाजमी करें। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हैं, हमारे व्लॉग्स को पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से नाजरीन शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, इस वक्त यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो है बात खींचतानी से आगे बढ़कर अब बात इख्तलाफात तक पहुंच चुकी है और शदीद इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब जंग के मुख्तलिफ मैदानों में दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ हमें अपनी ताकत आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त सऊदी अरब की ये पूरी कोशिश हमेशा की तरह ये रवायती अंदाज में ये जारी है कि सऊदी अरब की पूरी कोशिश है कि रियास और जद्दा को वो गल्फ का एक मरकज देखना चाहते हैं, बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक का वो एक मरकज देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब यूएई की ये पूरी कोशिश है कि दुबई और अबू धाबी को वो गल्फ का मरकज देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत से मामलात पर जो हैं वो यूएई को अहमियत मिलनी चाहिए। वो चाहते हैं कि बहुत से मामलात पर जो हैं अबू धाबी जो हैं वो मरकज होना चाहिए, क्योंकि अबू धाबी यूएई का दारुल हुकूमत है और फिर दुबई की एक अपनी अहमियत है, बिलखुसूस माशी एतबार से तिजारती अहमियत बहुत ज़्यादा है और फिर सयाहती एतबार से भी दुबई दुनिया में पॉपुलर है। तो यूएई की पूरी कोशिश है कि हमारी अहमियत में इजाफा होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब को ये पसंद इसलिए नहीं है कि हमेशा से सऊदी अरब को एक अहमियत मिलती रही है, इसीलिए वो चाहता है कि इसी रवायत को बरकरार रखते हुए जद्दा और रियास को हमेशा से एक जो अहमियत है वो मिलनी चाहिए। अब एक वक्त ऐसा भी था नाजरीन कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ही करीबी इत्तेहादी हुआ करते थे। कई जंगी मैदानों में ये दोनों ममालिक एक दूसरे के इत्तेहादी हुआ करते थे और ये जंगें लड़ते थे। दूसरे ममालिक पर ये इंटरफेरेंस अपनी दिखाते थे और दूसरे ममालिक की हुकूमतों के खात्मे के लिए, वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स को एक्टिव करने के लिए ये दोनों ममालिक मिल के काम करते थे। लेकिन उसके बाद फिर मुख्तलिफ इनके मकासद को सामने रखते हुए अपनी मुख्तलिफ पॉलिसियों के तहत ये फिर मुख्तलिफ ग्रुपों की हिमायत करने शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद पॉलिसी के अंदर जो है एक दूसरे के अंदर इख्तलाफ शुरू हुआ और फिर ये अलहदा अलहदा ग्रुपों को हिमायत करने लगे। फिर मैंने जो पहले जिक्र किया कि फिर ये मुख्तलिफ जंग के मैदानों में एक दूसरे के खिलाफ जो हैं वो अब लड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, यूएई इस वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ जो है सियासी और अस्करी ताकत के तौर पर ये उभर रहा है और ये अपनी ताकत को काफी स्ट्रॉन्ग कर चुका है, जिससे वो अपने अपने जो मफादात हैं उसको वो मनवाना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात और एक अहम इत्तेहादी के तौर पर अमेरिका का हमेशा नज़र आया है और हमेशा से बाकायदा एक माहिदे के ज़रिए जो हैं सऊदी अरब और अमेरिका बहुत करीबी रहे हैं और अमेरिका का सबसे ट्रस्टी दोस्त एक इत्तेहादी हमेशा से सऊदी अरब रहा है। मुस्लिम ममालिक को जब भी डील करवाना हो, कोई उनसे बात मनवानी हो, तो हमेशा अमेरिका सऊदी अरब के ज़रिए जो है वो मनवा देता है, प्रेशर बिल्ड करवा लेता है। तो अब मसला ये बना है कि सऊदी अरब ने जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ कायम किए थे, अब यूएई ने 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ते हुए यूएई ने बल्कि 2 नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग नहीं किए हैं, बल्कि यूएई ने अब ताल्लुकात जो हैं वो इज़राइल के साथ भी बहुत अपने क्लोज़ ताल्लुकात बनाने में यूएई कामयाब हो चुका है। अब यूएई की जानिब से इसराइल के साथ भी ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब उसके अंदर ये घमंड और गले में इसकी सरिया इस तरह आई है, वो ये समझता है कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और इसराइल से ही है। तो ये दोनों तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, तो फिर मुझे किसी तीसरे मुल्क की उस तरीके से मदद लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
मुझे कहीं से कोई हमले का खतरा भी नहीं है। फिर किंगशिप के खात्मे के लिए भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकती हैं। उनको उनको ये मालूम है कि अगर किसी मुल्क की हुकूमत का खात्मा अगर कोई करवा सकता है, तो वो अमेरिका यानी उसका पेंटागन और फिर सीआईए के ज़रिए हो सकता है। फिर वो इसराइल के ज़रिए कोई ऐसी गेम हो सकती है। जिस तरफ दुनिया में बहुत से मुंतखब हुकूमतों का खात्मा अमेरिका ने अपने सीआईए को दिए हुए उस एक प्लान के तहत करवाने में कामयाब हो चुका है। उस हवाले से एक अलग वीलॉग हम करेंगे जिसमें दुनिया में कितनी मुंतखब हुकूमतों का अमेरिका खात्मा कर चुका है, ये अलग हम एक वीलॉग में ज़िक्र करेंगे। तो ये यूएई को अंदाज़ा हो चुका है, तो वो चाहता है कि मेरे ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं। इसराइल के साथ हमें हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से 10 कदम आगे बढ़कर ताल्लुकात अच्छे हैं। तो फिर मुझे अपने आप को मनवाना होगा। फिर मुझे अबू धाबी को अहमियत दिलवानी होगी। इसीलिए ये सारी गेम जो हैं वो रचाई जा रही है। अब ज़रा आगे सुनिए। अब ये जो असर रसूख की जो गेम है, ये शुरू होने के बाद सऊदी अरब चाहता है कि रवायती अंदाज़ में वहीं उनका गलबा रहे, वहीं असर रसूख रहें, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए यूएई बड़ी टेक्निकल तरीके से अपनी कोशिशें तेज़ कर चुका है। अब इससे असर रसूख की गेम में अ, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ बात एक यमन तक महदूद नहीं रही है। यमन में इख्तिलाफ़ है, मैं बाद में ज़िक्र करूँगा, लेकिन ये यमन तक महदूद नहीं, बल्कि ये पॉलिसी की जो जंग है दोनों ममालिक की, ये ख़लिश और अफ़्रीका के मुख्तलिफ़ एरियाज़ तक जो हैं, ये अब इनके इख्तिलाफ़ात हमें देखने को मिलते हैं और वहाँ ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, फिर मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ़ अब लड़ते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, ज़रा सुनिए कि इस वक़्त यूएई और सऊदी अरब के इख्तिलाफ़ात कहाँ मौजूद हैं? बहुत से दोस्त कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह नहीं हो रहा है। देखें, हमें हक़ाइक़ को जानने की ज़रूरत है। इस वक़्त सऊदी अरब और यूएई सबसे पहले सूडान में जो हैं, ये हमें एक-दूसरे के खिलाफ़ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूडान में नाज़रीन यूएई जो है वो रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स जो है उसको बाकायदा यूएई की मदद हासिल है और सऊदी अरब वहाँ खुर्तून की जो आर्मी है उसकी वो मदद कर रहे हैं। तो यहाँ भी 2 अलग ग्रुप्स के लिए सूडान में भी ये लड़ रहे हैं, एक-दूसरे के खिलाफ। सबसे बड़ा इख्तिलाफ सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो है वो यमन की खाना जंगी के हवाले से हमें देखने को मिला है। क्योंकि सऊदी अरब जो है यमन की बैनुल-अक़वामी जो हुकूमत है, उसकी हिमायत करता है, जबकि यूएई जनूबी यमन के जो अलहदगी जो ग्रुप है जिसको साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल कहते हैं यानी एसटीसी, उसकी फ़ौजी ये मदद यूएई की जानिब से की जा रही है। यानी अलहदगी पसंद जो ग्रुप है, जनूबी यमन के अलहदगी पसंद ग्रुप, उसकी हिमायत कर रहा है यूएई। जबकि वहाँ बैनुल-अक़वामी जो हुकूमत है यमन की, उसकी सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब। अब यहाँ दोनों के दरमियान इस हद तक इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं कि बाकायदा इसमें इख्तिलाफ़ात खुल के उस वक़्त सामने आ गए नाज़रीन कि ये इत्तेहाद को एसटीसी जो है, इसको सख्त तरीके से जो सऊदी इत्तेहाद है, उसने धमकी भी दे दी है कि अगर आप बाज़ नहीं आए, तो आपके खिलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और यहाँ बाकायदा फ़िज़ाई हमले भी हो चुके हैं। ये एसटीसी के खिलाफ। तो ये अब दोनों ममालिक जो हैं वो एक-दूसरे के खिलाफ हमें मैदान में नज़र आते हैं और यूएई और सऊदी अरब जो हैं यमन में खतरनाक हद तक अपनी जंगी पोज़ीशन जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। अब ये मैंने ज़िक्र किया सूडान और यूएई की। अब ये बात यहाँ से आगे बढ़ते हुए दीगर ममालिक में भी अब ये दोनों ममालिक जो हैं अपना असर रसूख और अपनी अपनी जो इजारदारी है उसको वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। अब इसीलिए अब पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी बिलख़ुसूस पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और यूएई अपनी कुर्बतें बढ़ाना चाहते हैं। पहले आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी एक मुआहिदा किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ समझा जाएगा और फिर पाकिस्तान जो है किसी भी मैदान पर सऊदी अरब के खिलाफ कोई जंग कर लेता है, तो बगैर सोचे-समझे उस जंग का पाकिस्तान हिस्सा बनेगा। यानी मिसाल ले लें, अगर कल यूएई या कोई दूसरा मुस्लिम मुल्क भी अगर सऊदी अरब पर हमला करता है, तो उस मुआहिदे के तहत बाकायदा पाकिस्तान जो है सऊदी अरब की दिफ़ा के लिए जो है मैदान में आएगा, यानी उसका इत्तेहादी बन जाएगा। ये बाकायदा उस माहिदे के हिसाब से अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है सऊदी अरब के साथ। अब उस माहिदे के बदले में पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, बड़े-बड़े मंसूबे और फिर तेल की खरीदारी में किसी हद तक रिलैक्सेशन, दीगर चीज़ें बताई गई, लेकिन उस तरह हवाले से मज़ीद कोई इतनी डेवलपमेंट और पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में
उस माहिदे से लेकर आज तक हमें उस तरीके से देखने को वो नज़र नहीं आ रहे हैं मुआहिदे। अब इसी दौरान ही पाकिस्तान क्लोज़ हो रहा है सऊदी अरब के साथ और साथ-साथ सऊदी अरब के साथ तमाम मुस्लिम ममालिक की एक रिलीजियस अटैचमेंट भी है। ज़ाहिर है वहाँ खाने काबा है, मस्जिद नबवी है, तो ये तमाम मुक़द्दस जो मकामात हैं उसकी वजह से एक इज़्ज़त की निगाह से सऊदी अरब को हमेशा तमाम मुस्लिम ममालिक वो हमेशा ता क़यामत तक वो देखते रहेंगे। एक अहमियत है, रिलीजियस अहमियत है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब इसका जो आल सूद जो हैं, सऊदी जो हुकूमत है, वो इसका पूरा-पूरा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। अब इसी दौरान जो है, यूएई की ये कोशिश अब शुरू हो चुकी है कि भाई हमें भी पाकिस्तान के करीब आना चाहिए और फिर आप लोगों को मालूम है कि एक हंगामी एक दौरा होता है और उस दौरे में ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से और फिर बड़े-बड़े मनसूबे शुरू करने के हवाले से, फिर साथ-साथ ये है कि जॉब के मौाक़े फ़राहम करने के हवाले से, वीज़ा पॉलिसी में नरमी की शक्ल बड़े-बड़े वादों के साथ जो हैं, एक हंगामी यानी एक रोज़ा दौरा यूएई के प्रेज़िडेंट की जानिब से 2 रोज़ कबल मुकम्मल करके वो चले जा चुके हैं। तो अब यूएई भी इस तरह पाकिस्तान के करीब आना चाह रहा है और अपने ताल्लुकात को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक तलख़ हकीकत है कि यही यूएई है, जो इस वक़्त अफ़गान तालिबान के साथ एक क्लोज़ के ताल्लुकात भी हैं। और मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुपों को भी हिमायत करने पर जैसे कि टीटीपी है, फिर बीएलए है, इनको किसी न किसी शक्ल में सपोर्ट यूएई की किसी न किसी की शक्ल में रहती है। जो हम आप लोगों को पहले वाले वीलॉग में इस हवाले से ज़िक्र भी कर चुके हैं। फिर दोबारा एक वीलॉग में तफ़सीलन भी उस हवाले से हम आपके सामने वो तफ़सीलात सामने रखने की कोशिश करेंगे। और आखिरी पॉइंट, अब आप लोगों को मालूम है कि जो अहमियत सऊदी अरब बिलख़ुसूस यूएई के दुबई को हासिल है सयाहती एतबार से, वो किसी को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं है। दुबई बिलख़ुसूस सिक्योर है हर लिहाज़ से, तो उसको सयाहती एतबार से दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है। इसी को देखा-देखी, इसको काउंटर करने के लिए ही सऊदी अरब की जानिब से भी अब सऊदी अरब के अंदर रियास और दीगर जो ममालिक हैं, वहाँ दीगर जो एरियाज़ हैं उनके, वहाँ पर बाकायदा सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हमें सऊदी हुकूमत जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। जो उसके लिए मुश्किल भी होगा क्योंकि रिलीजियस फैक्टर से भी लोग बड़ी इज़्ज़त एहतराम की निगाह से सऊदी अरब को देखते हैं, तो उस तरीके से सयाहत को बिलख़ुसूस जो मग़रिब की सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें तेज़ इस वक़्त मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है, वो क्या वो अफ़ोर्ड कर पाएँगे सऊदी अरब के अंदर या नहीं? ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और मुस्लिम ममालिक की जानिब से एक प्रेशर भी बिल्ड हो सकता है। लेकिन की जा रही है, अभी भी वो सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन ये इसके लिए बेहतर होगा या नहीं? इसके लिए मुस्तक़बिल में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट तो नहीं होंगे उनकी हुकूमत के लिए? ये एक इस पर सोचा ज़रूर जा सकता है। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार हमेशा की तरह लाज़मी आप लोगों ने राय का इज़हार करना है। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोग हमारे व्लॉग को देखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।